Hello class 3, Manjit sir here. How are you all? I hope you are good, fine and healthy. तो बच्चों, जैसा कि ऑनलाइन के माध्यम से अभी पढ़ाई चल रहा है और वीडियो के थ्रू, असाइनमेंट के थ्रू हम आपसे जुड़ रहे हैं। तो आशा करते हैं कि जैसा हम गाइड आप लोग को कर रहे हैं उसके अनुरूप आप होमवर्क, असाइनमेंट वगैरह टाइम पे आप करते होंगे। तो इसी आशा के साथ आज मैं अपने क्लास का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं, जो कि है चैप्टर 3 अगेन। तो चैप्टर 3 किसके बारे में बात कर रहा है बच्चों? कीबोर्ड के बारे में। तो हम कीबोर्ड को एक ब्रीफली नहीं, बहुत पूरे फुल फॉर्म में हम देखने वाले हैं। तो इस सीरीज में हमने क्या देखा कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, दूसरा कि ये मशीन से कम्युनिकेट करने का काम आता है। मीन्स जो भी की हम प्रेस करते हैं वो सीपीयू के पास जाता है और सीपीयू प्रोसेस करता है और रिज़ल्ट दिखाता है। ये हो गया। फिर इसमें जो है एक स्टैंडर्ड की का मानक कहा गया है कि 104 कीज़ होने चाहिए। और आगे क्या है, अल्फ़ा कीज़ हमने देखा है और नंबर कीज़ देखा था। तो अल्फ़ाबेट कीज़ और नंबर कीज़ बेसिकली क्या है बच्चों? जैसा कि हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD पढ़ते हैं, तो वो लेटर अगर हमें सीपीयू तक पहुंचाना है तो किसकी हेल्प करेंगे? अल्फ़ाबेट कीज़ की। अगर जो भी हम मैथमेटिकल नंबर्स को अगर सीपीयू के पास भेजना है तो हम किसका यूज़ करेंगे? नंबर्स का। तो इस तरह से हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं स्पेशल कीज़। मीन्स इसका कुछ अलग काम होगा। मीन्स लेटर और नंबर्स के अलावा भी और भी बहुत सारे काम हैं जो कि हम कीबोर्ड से करने वाले हैं। तो इस तरह से है जो है स्पेशल की बनाने का इंटेंशन होता है। तो देखते हैं, देयर आर सेवरल कीज़ ऑन द कीबोर्ड दैट परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस। मीन्स कुछ कीबोर्ड पे स्पेशल कीज़ होते हैं जो कि अलग तरह का काम करते हैं। वो क्या करते हैं हमें आगे देखना है। दीज कीज़ आर नोन एज स्पेशल कीज़, और इसी को कीज़ को क्या कहते हैं? स्पेशल कीज़। सम ऑफ द स्पेशल कीज़ आर एज फॉलो। अब हमें देखना है कि स्पेशल की के बारे में क्या करना है। तो स्पेशल की में सबसे पहला नंबर आता है स्पेस बार की का। ठीक है, स्पेस बार जो है किसके कैटेगरी में आता है? स्पेशल की में। तो ये कहा जा रहा है कि द लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज स्पेस बार की। इट इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। तो जैसा कि हम लोग कॉपी पे लिखते हैं बच्चों, और दो वर्ड्स के बीच में या सेंटेंस के बाद जो भी हम एक गैप देते हैं, तो कंप्यूटर में अगर हम टाइपिंग कर रहे हैं, डेटा को फीड कर रहे हैं, तो दो वर्ड्स के बीच में वहाँ पर भी लेटर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारी भाषा का ये नियम है। तो इस तरह से हमें इसका अनुपालन करना होगा। तो उसको उसमें वहाँ पे स्पेस देने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? स्पेस बार की का। और मेरे पास जैसा कि एक कीबोर्ड है, तो आप ये देखिए, ये रहा आपका स्पेस बार की। आगे आते हैं। आगे आपके सामने है कैप्स लॉक की। तो कैप्स लॉक की के बारे में क्या कहा जा रहा है? तो कैप्स लॉक की के बारे में कहा जा रहा है, द कैप्स लॉक की इज यूज टू टाइप द लेटर इन कैपिटल। नोट दैट व्हेन यू प्रेस द कैपिटल और कैप्स लॉक की, द कैप्स लॉक light gets turned on. If you press it again, the lights gets turned off. तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि नॉर्मल हम कीबोर्ड पे जब हम काम करते हैं और कीज़ को हम प्रेस करते हैं, जैसे कि मेरे सामने एक कीबोर्ड है, ठीक है, देख लीजिए। ऐसे रुकिए, ऐसे आपको ज़्यादा पर्टिकुलर चीज़ें दिखेंगी। इस तरह से जो है आप देखिए, ठीक। तो इस तरह से हम जो नॉर्मल टाइपिंग करते हैं इससे, ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट या फिर जो पहला इम्प्रेशन आता है वो क्या आता है? स्मॉल लेटर के फॉर्म में आता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्या, हर एक लेटर जो है कैपिटल में अगर लिखना हो तो इस वाले बटन को हम प्रेस करेंगे। किसका प्रेस करेंगे? कैप्स लॉक, जैसा कि आप देख रहे हैं।
तो इसके बारे में और क्या कहा जा रहा है कि जब हम फर्स्ट बार इसे प्रेस करेंगे तो एक लाइट ऑन करता है। तो यहाँ पर नहीं हो रहा है इसलिए क्योंकि ये CPU से अटैच नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरह से क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका CPU से अटैच नहीं है इसलिए वर्क नहीं कर रहा है, ये वर्किंग मोड में नहीं है। तो फर्स्ट प्रेस में क्या होगा, लाइट ऑन होगा, और सेकेंड मोड में क्या हो जाएगा, लाइट जो है ऑन हो जाएगा। तो इस तरह से हमने चीज़ों को देखा। तो अगर हम सेकेंड बार प्रेस करते हैं इट मीन्स अब हम जो लेटर टाइप करेंगे वो किस फॉर्म में होगा, स्मॉल फॉर्म में। अगर कैप्स लॉक को ऑन करते हैं तो जब जितना लेटर्स हम लिखेंगे वो क्या होगा, कैपिटल लेटर में प्रिंट करेगा। इस तरह से हो गया। आगे आइए, आगे है आपका एग्जाम्पल के फॉर्म में दिया गया है कि इफ़ यू वांट टू टाइप कबीर, देखिए स्मॉल में है, इन कैपिटल लेटर्स प्रेस कैप्स लॉक की वंस एंड प्रेस द की वन आफ्टर अनदर, द नेम विल अपीयर ऑन द स्क्रीन इन द कैपिटल। तो यहाँ पे कबीर के माध्यम से हमें ये कहा जा रहा है कि अगर हमें कबीर को बड़े लेटर में लिखाना है तो क्या करना है, कैप्स लॉक को ऑन करना है, उसके बाद कबीर को हम टाइप करेंगे या कीज़ को वन आफ्टर अनदर टाइप करेंगे तो क्या होगा, उस तरह से कबीर कैपिटल में दिखेगा। अगला आपका है बच्चों शिफ्ट की। क्या है, शिफ्ट की। तो देखिए ये किस तरह की स्पेशल खूबी के साथ आया है। विथ शिफ्ट की वी कैन टाइप द सिंबल प्रिंट ऑन द top of number keys. There are two shift keys on keyboard, one at the right side and the other at the left side of the keyboard. The shift key is also known as used to type the letter in uppercase. ठीक है, तो ये पहला पॉइंट है बच्चों कि ये क्या कह रहा है कि इसका काम जो है आपका जो भी स्पेशल सिंबल होते हैं उसका ये टाइप करने में हेल्प करता है, पहला बात। उसके बाद सेकेंड पॉइंट है कि ये आपको कीबोर्ड में दो जगह मिलेंगे, एक राइट साइड एक लेफ़्ट साइड। और इसका एक और इम्पॉर्टेंस है कि आपको अगर लेटर को फिर अपर केस में लिखना हो, मीन्स कैपिटल में लिखना हो, तो हम किसका यूज़ करेंगे, शिफ्ट का। तो अपर केस एक टर्मिनोलॉजी है कंप्यूटर में जिसका मायने होता है कि आप लेटर को कैपिटल में लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो इसका पोजीशन देखते हैं कीबोर्ड पे। तो देखिए ये रहा, ये वाला रहा बच्चों लेफ़्ट साइड का शिफ्ट, और ये वाला रहा आपका इंटर के जस्ट नीचे क्या है, राइट साइड वाला, ये रहा शिफ्ट। पोजीशन आपका हो गया। अब कहता है कि इसका दो फंक्शन है। एक जो है कि देखिए ये 0, 9, 8 आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, और इसके ऊपर जो है स्मॉल ब्रैकेट दिख रहा है, ये एब्स्ट्रैक्ट, और ये एम्परसेंट आपको दिख रहा है। तो ये क्या है, स्पेशल कीज़ होते हैं बच्चों। तो अगर हम शिफ्ट के साथ इसे हम प्रेस करते हैं तो 9 ना प्रेस होकर ये ऊपर वाला सिंबल स्मॉल ब्रैकेट जो है प्रिंट होता है, एक काम। दूसरा काम क्या है बच्चों कि शिफ्ट के साथ अगर हम किसी पर्टिकुलर अल्फ़ाबेट कीज़ को प्रेस करेंगे तो वो कीज़ किस फॉर्म में आएगा, कैपिटल लेटर में प्रिंट होगा, ना कि नॉर्मल केस में या कैपिटल नहीं स्मॉल लेटर में प्रिंट नहीं होगा। लेकिन इसका ये है, इसका एक लिमिटेशन है कि इसे शिफ्ट दाबे प्रेस करते ही ये कैपिटल होगा। जैसे ही अगर आप इसे लीव करते हैं, छोड़ देते हैं, तो नॉर्मल फिर वो स्मॉल लेटर में कीबोर्ड काम करने लगेगा। मीन्स जब तक आप प्रेस किए हुए हैं तो लेटर्स कैपिटल में प्रिंट होगा, अदरवाइज ये करेगा। कैप्स में क्या था कि बस आप एक बार ऑन कर दीजिए और चीज़ें ऑटोमेटिक चलती जाएंगी। तो ये रहा आपका शिफ्ट की। देखिए आगे जो है कहा जा रहा है एग्जाम्पल के फॉर्म में, इफ़ यू वांट टू टाइप कैपिटल A on a monitor you have to press and hold down the shift key with one hand and with the other hand you have to type the letter A। तो जैसा कि मैंने बताया बच्चों कि अगर आपको शिफ्ट के साथ कैपिटल लेटर लिखना है तो आपको शिफ्ट को प्रेस किए हुए रहना होगा, उसके बाद की को दबाना होगा। तो ये हो गया।
आगे अगला है आपका इंटर की। तो देख लीजिए, ये रहा आपका इंटर की। इसके बारे में क्या कहा जा रहा है, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड की ऑन कीबोर्ड इज़ द इंटर की। मतलब सबसे ज़्यादा बार अगर यूज़ कोई बटन होता है तो वो कौन सा है बच्चों, इंटर की। मीन्स हर काम को फिनिश या फिर एक डायरेक्शन देने के लिए हमें इसका यूज़ करना होता है। द इंटर की इज़ यूज टू टेल द कंप्यूटर दैट यू हैव फिनिश टाइपिंग अ वर्ड और लाइन और पैराग्राफ। इट ब्रिंग्स द कर्सर डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। इट ऑल्सो यूज टू एग्जीक्यूट द कमांड्स। तो देखिए बच्चों, इसका दो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। पहला कि अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, सेंटेंस लिख रहे हैं, लाइन पैराग्राफ बना रहे हैं, तो इंटर की प्रेस अगर करते हैं तो मशीन को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि जो है लाइन आपका वहाँ पे इंड हो रहा है, और वो क्या करेगा, आपके कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे ले आएगा। और कुछ कमांड्स होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं। अब चूँकि आप लोग डॉस मोड में वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप इस चीज़ के साथ उतना इंटरप्रेट नहीं कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह से हम लोग माउस से पॉइंट वगैरह करते हैं तो चीज़ें ओपन हो जा रही हैं या प्ले हो जाता है कोई भी वीडियो ऑडियो। लेकिन CUI में या डॉस में हम क्या करते हैं कि टेक्स्ट लिखते हैं और इंटर प्रेस करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग CPU वर्क करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है बच्चों इंटर का। टू टाइप द नेम्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स प्रेस द कैप्स लॉक की वंस। तो कैप्स लॉक कीज़ को आपको क्या करना है, फिर से ऑन कर देना है। नाउ टाइप निक्की एंड प्रेस इंटर की। टाइप रिम्मा एंड प्रेस इंटर की। टाइप सोनिया एंड प्रेस इंटर की। द नेम्स विल अपीयर ऑन द स्क्रीन एज शोन हेयर। मीन्स यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस तरह से आपको वहाँ पे वर्किंग एरिया पे नेम को दिखेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम इंटर प्रेस ना करते तो ये एक ही लाइन में एक साथ दिखता, लेकिन चूंकि हमने इंटर की यूज़ किया है तो इस तरह से जो है ये डॉक्यूमेंट्स अपीयर होगा। आगे आते हैं, आगे हमारा है आपका सिंबल की। तो सिंबल की का क्या खासियत है, तो कभी कभी हम लोग जैसा कि सोशल मीडिया भी यूज़ करते हैं बच्चों, तो बहुत मोस्ट यूज़ होता है आपका हैश वाला। फिर ईमेल का जैसा यूज़ होता है तो उसमें हम लोग @ यूज़ करते हैं, @gmail.com, @hotmail.com। तो ये सब कुछ सिंबल कीज़ हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम देखते हैं। तो देखिए क्या होता है, देखिए ये आप देख रहे हैं, देखिए ये रहा आपका @ वाला सिंबल, ये रहा आपका $, ये रहा आपका हैश जो कि काफ़ी यूज़ करते हैं। तो इस वाले कीज़ को हम लोग क्या कह रहे हैं, सिंबल्स की। देखिए क्या कहा जा रहा है इस बारे में, बुक में भी उसी तरह का प्रिंट जो है फॉर्मेट आपको दिया गया है। द सिंबल कीज़ आर यूज टू टाइप द स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, स्पेशल कैरेक्टर मीन्स एब्स्ट्रैक्ट को टाइप करना हो, परसेंटेज का सिंबल लाना हो या फिर हैशटैग लाना हो। द नंबर कीज़ आर ऑल्सो नोन एज अ सिंबल कीज़। ठीक है, तो हम नंबर कीज़ को किसके साथ कंबाइन करें, एसोसिएट करें, सिंबल कीज़ को। मीन्स नंबर की कहें या सिंबल कीज़ कहें, बात एक ही है। तो कारण क्या है भाई, बिकॉज दे हैव सम सिंबल्स कैरेक्टर्स प्रिंटेड ऑन देम एक्सेप्ट द नंबर कीज़। तो इस तरह से जो है एक ही बटन पे जो है आपका दोनों यूज़ किया गया है, इसलिए दोनों को कंबाइंड फॉर्म में कहा जा रहा है नंबर की कह लीजिए या सिंबल कीज़ कह लीजिए। दिस सिंबल्स आर टाइप विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की। तो जैसा कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ बच्चों कि अगर आपको ये हैश यूज़ करना है तो ये अगर डायरेक्टली अगर प्रेस करेंगे तो 3 प्रिंट होगा, अगर शिफ्ट के साथ अगर प्रेस करते हैं इस तरह से तो आप देखिए मैंने ये होल्ड कर रखा है और ये रहा आपका हैश वाला स्पेशल की। तो इस तरह से जो है सिंबल की, तो ये रहा आपका हैश प्रिंट होता है। तो इस तरह से हमारा सिंबल की भी ख़त्म हो गया। और अब आइए कर्सर मूवमेंट के बारे में। तो ये तो काफ़ी
मीन्स आप लोग खुद बहुत ही इंटेलिजेंट है, जैसा कि मैंने आपसे पिछले इंटरेक्शन में जो है देखा हूँ। तो फिर भी चीज़ें जो हैं उनको समझना है। तो कर्सर मूवमेंट की, देयर आर 4 कर्सर मूवमेंट की एट द यूज टू मूव द कर्सर अप डाउन लेफ्ट डाउन। तो स्क्रीन देखिए चूँकि रेक्टेंगुलर होता है बच्चों, तो हमें 4 डायरेक्शन में ही जाना होता है, या तो हम अप में जाएंगे, या डाउन में जाएंगे, या लेफ्ट में जाएंगे, या राइट में जाएंगे। तो जो यहाँ बताया जा रहा है, तो ये देखिए बुक के नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, ये रहा आपका डाउन रो, ये रहा अप, ये रहा लेफ्ट, ये रहा राइट। इस तरह से जो है काम होता है। फिर देखिए बैक स्पेस है, ये रहा आपका बैक स्पेस। इस पर हम प्रेस करेंगे तो कर्सर क्या होगा, लेफ़्ट की ओर जाता है और एक कैरेक्टर को डिलीट करता है। उसके बाद है आपका डिलीट की। तो डिलीट की क्या करेगा, इस पे जो है आपका कर्सर जो है राइट साइड जाता है और एक लेटर को डिलीट करता है। देख लीजिए, बैक स्पेस की इज़ यूज टू डिलीट द कैरेक्टर ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्सर। तो जो कर्सर के जो लेफ्ट साइड में उस कैरेक्टर को क्या करता है, डिलीट करता है, मीन्स फिनिश करता है, वहाँ से हटा देता है। सेम काम डिलीट की भी करता है। जो वहाँ बैक स्पेस लेफ्ट कर्सर के लिए करता है, ये यहाँ राइट कर्सर के लिए करता है, और ये भी क्या करता है, एक कैरेक्टर को डिलीट करता है एट ए टाइम। फिर है आपका टैब की। तो टैब की का क्या यूज़ है, ये भी एक मूवमेंट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो स्पेस बार से हम एट ए टाइम एक स्टेप लेते हैं, लेकिन टैब की से क्या होता है कि ये एक मतलब कुछ लार्ज डिस्टेंस का जो है ये स्पेस क्रिएट करता है। जैसे आप प्रैक्टिकल में मान लो कि आप क्या करते हो, जैसे एक कदम चले तो एक स्पेस बार क्रिएट हुआ, लेकिन आप चाहते हो कि हम एक बार में 5 कदम चल जाएं, तो आप टैब का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रहा कीबोर्ड पे आपका टैब बटन, और इससे ही मूवमेंट हो रहा है। देखिए इस पर सिंबल भी है, इस तरह से इस तरह का भी। तो मूवमेंट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। द टैब की इज़ यूज टू मूव सेवरल स्पेसेस एट द टाइम और मूव टू द पार्टिकुलर पोजीशन इन अ डॉक्यूमेंट। तो जैसा मैंने कह रहा हूँ बच्चों कि आपको एक से ज़्यादा स्टेप्स अगर आपको एक बार में लेना है तो हम टैब्स का यूज़ करेंगे। आगे देखिए क्या है, फंक्शन कीज़। तो फंक्शन कीज़ क्या है बच्चों, इसका एक स्पेशल प्रोग्राम रहता है बच्चों। ये हर एप्लीकेशन पे कभी कभी वेरी करता है। तो देखिए क्या करते हैं, द फंक्शन कीज़ आर प्रोग्रामेबल कीज़ whose operation can be pre-programmed by the software being used. Each key performs a special function. There are 12 function key from F1 to F12 on keyboard and they are placed at the top row. ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्या होगा, तो ये जो है कुछ स्पेशल प्रोग्राम किया हुआ जो है ये आपका बटन है। तो जैसा कि मैं आपको ये दिखा दूं, F1 F2 F3 ये है ना बच्चों, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं फंक्शन की। और ये इसका जो फंक्शन है वो डिपेंड करता है एप्लीकेशन, आप किस एप्लीकेशन पे इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉमनली F1 को हम यूज़ करते हैं हेल्प के लिए, F2 का हम यूज़ करते हैं सेव एज के लिए। इस तरह से हर बटन का जो है अपना अपना यूज़ होता है, और ये डिपेंड करता है किस पे, किस सॉफ्टवेयर पे हम काम कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करता है। तो आई होप आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझ में गया होगा, और आगे आप इसी तरह से पढ़ाई कीजिए, और आगे इंटरेक्शन में मैं आपसे सवाल जवाब करने वाला हूँ। तब तक के लिए टिल देन बाय।